और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा अपडेट फिलहाल आ रहा है। परिजनों ने शव पीजीआई शिफ्ट करने की नहीं ली सहमति, इस वक्त की बड़ी खबर। परिजनों की सहमति के बिना पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई है। 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुलमेल ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट जहां परिजनों ने शव पीजीआई शिफ्ट करने की सहमति नहीं दी है। इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि 11 बजे के करीब उनके शव का पोस्टमार्टम करा दिया जा सकता है, लेकिन अब 31 सदस्य कमेटी ने यह जानकारी दी है कि इस पर पूरी सहमति परिवार की ओर से नहीं दी गई है। अब परिजनों ने शव पीजीआई शिफ्ट करने की सहमति नहीं ली है। यह अहम जानकारी, जहां परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम करने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरी जानकारी 31 सदस्य कमेटी की टीम की ओर से दी गई है। बड़ा अपडेट आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस से जुड़ा, जहां परिवार की ओर से अभी तक पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर, 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल ने ये जानकारी दी है। आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है। परिजनों से शव पीजीआई शिफ्ट करने की नहीं ली सहमति, परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई है। 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल ने जानकारी दी है। आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, परिजनों से शव को पीजीआई शिफ्ट करने की सहमति नहीं ली गई। परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम करने की कोशिश यहां पर की गई। अब ये सवाल यहां पर ये उठा है कि बिना परमिशन, परिवार के बिना परमिशन के कैसे पोस्टमार्टम करने की यहां कोशिश की गई, बिना परिजनों की सहमति के पीजीआई शव को शिफ्ट किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं 31 सदस्य कमेटी के सदस्य गुरमेल ने ये पूरी जानकारी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, पहले ये साफ कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले से जानकारी थी कि पोस्टमार्टम आज 11 बजे करा लिया जाएगा, लेकिन वहीं अब जानकारी सामने आ रही है कि परिवार ने इस पर सहमति नहीं दी है और जबरन जो है पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की जा रही थी। क्या कुछ अपडेट है अभी? पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अहम जानकारी है, जहां परिजनों की सहमति के बिना ही आईपीएस पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही थी। वहीं 31 सदस्य कमेटी के सदस्य गुरमेल ने ये पूरी जानकारी दी है। बड़ा अपडेट, जहां उनके पोस्टमार्टम को लेकर ये बड़ी खबर, जहां परिजनों ने अभी पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं भरी है। तो बड़ी खबर, परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई। 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा ये अब तक का बड़ा अपडेट। परिजनों से शव पीजीआई शिफ्ट करने की नहीं ली सहमति, परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई। तो 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल ने ये जानकारी दी है कि बिना सहमति आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट की परिवार की सहमति लिए बिना ही पीजीआई शिफ्ट करने की कर दिया गया। परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई। तो 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ी आ रही है बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। परिजनों से शव पीजीआई में शिफ्ट करने की सहमति नहीं ली गई और तो और पोस्टमार्टम भी करने की कोशिश परिजनों के बिना सहमति के की गई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस मामले में, जहां एक तरफ लगातार बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं आईपीएस पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम को लेकर भी अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत ही पेचीदा मामला है पवन, ये कि आईपीएस पूरन कुमार इतने वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका सुसाइड केस लगातार जांच चल रही है, दूसरी तरफ परिवार की तरफ से कोई सहमति नहीं ली गई पोस्टमार्टम के लिए, पीजीआई में शिफ्ट करने तक के लिए सहमति परिवार से नहीं ली गई। इस पूरे मामले में देर रात को हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, जो वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है, उनके बीच में देर रात तक बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद ही सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि आज शनिवार को वाई पूर्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब ये मामला जो है, इसमें घटनाक्रम जो बदला है वो यही है कि परिवार का ये आरोप है
कि उनकी बिना सहमति के पोस्टमार्टम जो है वो करवाए जाने की तैयारी की जा रही है और उनसे कोई कंसर्न नहीं ली गई है। ये बात जो है वो एक 31 सदस्यीय कमेटी बनी है इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग को लेकर। उसके एक सदस्य का बयान है कि अमनीत पी कुमार और उनके परिवार ने कोई सहमति पोस्टमार्टम के लिए नहीं दी है। इसके साथ ही अमनीत पी कुमार जो IAS अधिकारी हैं और वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है, उनके भाई हैं जो पंजाब में बठिंडा रूरल से विधायक हैं, उनका भी ये आरोप है कि उनकी बिना सहमति के ये पोस्टमार्टम करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में मंगलवार दोपहर 1 बजे से जब से ये घटनाक्रम हुआ है, तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही है और अब देखना यही है कि पोस्टमार्टम करवाने के लिए जबरदस्ती का जो आरोप परिवार या फिर जो कमेटी के सदस्य लगा रहे हैं, उसके बाद प्रशासन का अगला क्या कदम होगा, क्योंकि ये पूरा मामला चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के पास है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने ही इस मामले में FIR दर्ज की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की घटना है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन अब इस मामले में अगला क्या कदम उठाता है ये जरूर देखना होगा। जी वहीं पवन जी, अगर हम ये भी देखें कि लगातार जो है परिजन अपनी मांगों पर भी अटका हुआ है, वहीं उनकी पत्नी की भी बात करें पी अवनीत कौर, तो वो भी लगातार अपनी 3 मांगे रखते हुए नजर आ रही हैं कि 3 मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, चाहे वो FIR की बात हो और जिन अधिकारियों पर इल्जाम यहाँ पर सुसाइड नोट में भी सामने आए उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यानी कि परिजन तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से साफ होते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उनकी तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, मंगलवार को जब ये मामला सामने आया था, ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद बुधवार को अमनीत पी कुमार विदेश दौरे से लौटी थी और उसके बाद जो है वो पूरी जो ये मामला है, इस मामले में उनकी तरफ से एक शिकायत चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर 11 के थाने में दी गई थी और चंडीगढ़ पुलिस ने वीरवार की देर रात को FIR दर्ज की। 15 अधिकारी हैं जिसमें IAS हैं, IPS हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके नाम जो है वो शामिल किए। लेकिन उसके बाद कल शुक्रवार को अमनीत पी कुमार ने एक पत्र लिखा चंडीगढ़ के SSP को और ये कहा कि FIR को संशोधित किया जाए, उसमें अमेंडमेंट की मांग जो है वो की गई और इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो सीधे तौर पे SP रोहतक और DGP हरियाणा है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है। बहरहाल देखना यही है कि अब अगला कदम परिवार का अमनीत पी कुमार का इस मामले में क्या रहेगा, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से किस तरीके से इस मामले में आगामी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन लगातार जो है ये मामला गंभीर और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इसके साथ साथ इस बीच अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके जो नेता हैं वो भी जो वाई पूर्ण कुमार का निधन हुआ है उस पर शोक जताने के लिए परिवार से मुलाकात कर रही हैं। सोनिया गांधी ने जहां पत्र लिखकर अमनीत पी कुमार को जो है वो संवेदनाएं उनके पति के निधन पर दी है, वहीं आज कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो आज उनके परिवार से मिलने के लिए कुछ ही देर बाद उनके आवास पर पहुंचे। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवाल इस तमाम जानकारी के लिए।